क्वेश्चन फर्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। सेकंड ऑप्शन है MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र। थर्ड ऑप्शन है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। और फोर्थ ऑप्शन है गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया है। वो फर्स्ट ऑप्शन है वर्कर्स बनाम ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य। सेकंड ऑप्शन है जॉन जोसेफ खोकर बनाम भड़ंगे BS एवं अन्य। थर्ड ऑप्शन है सुंदरम बलाल बनाम गोवा सरकार। और फोर्थ ऑप्शन है दिनेश शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, सुंदरम बलाल बनाम गोवा सरकार। कारखाना अधिनियम के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 18वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 16वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया। फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। सेकंड ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम MC मेहता। थर्ड ऑप्शन है टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ। और फोर्थ ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 4 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में फर्स्ट ऑप्शन है पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलिक्स, टेलीग्राम या दूर संचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है। थर्ड ऑप्शन है दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 6 है मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 7, सेकंड ऑप्शन है धारा 4, थर्ड ऑप्शन है धारा 20 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 22।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, धारा 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को यह ज़मीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में ज़मीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो ज़मीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धारा 92, सेकंड ऑप्शन है धारा 124, थर्ड ऑप्शन है धारा 115 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 101। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, धारा 115। मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्यस्थता अधिनियम 1940, सेकंड ऑप्शन है मध्यस्थता प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937, थर्ड ऑप्शन है विदेशी पुरस्कार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961 और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 265 ए से लेकर 265 एल दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21 ए का संबंध किस धारणा से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गैर कानूनी तरीके से जमा होना, सेकंड ऑप्शन है बिना वारंट के गिरफ्तारी, थर्ड ऑप्शन है खोज और बरामदगी, फोर्थ ऑप्शन है दलील और सौदेबाजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, दलील और सौदेबाजी। क्वेश्चन नंबर 10, आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 109, सेकंड ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 110, थर्ड ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 111 और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 110।